हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सर्वेश सर। और आज की वीडियो जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये हमारी तीसरी नंबर की वीडियो है। यानी पहली वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तीसरी परफेक्ट की है। अब सबसे पहले आती है, क्योंकि हर एक की अपनी पहचान होती है, तो सबसे पहले इसकी हम पहचान जानेंगे। क्या है पहचान होती है? ऐसे वाक्यों के अंत में चुका है, कॉमा चुकी है, कॉमा चुके हैं, कॉमा या है, कॉमा ये है, कॉमा भी है, आदि शब्दों का प्रयोग होता है। शब्दों का प्रयोग होता है। अब ये तो होगी इसकी पहचान हो गई, ठीक है ना। अब पहचान के बाद इसके हम तीन विशेष पॉइंटों के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। पहला पॉइंट क्या हुआ? इस टेंस में हैज़ ऑब्लिक हैव, HAVE हैव का प्रयोग सहायक क्रिया की तरह होता है। सहायक क्रिया की तरह होता है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो है मेन वर्ब। मेन वर्ब जिसको हम लोग बोलते हैं मुख्य क्रिया। क्रिया का मतलब जैसे कार्य को करने वाला। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल भी हम लोग बोल देते हैं, ठीक है, का प्रयोग होता है। ये हो गया दूसरा पॉइंट हमारा हो गया। तीसरा जो पॉइंट है उसमें सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं ना, क्योंकि जो सब्जेक्ट होते हैं दो प्रकार के, एक सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर के लिए हम हैज़ का, और प्लूरल अगर होता है तो हम हैव का प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है ना। सिंगुलर जो नाउन सिंगुलर होते हैं, ठीक। अब आते हैं, हम पढ़ेंगे रूल्स के बारे में, क्योंकि अब इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे हम इसकी जानकारी लेते हैं। तो रूल्स में सबसे पहले हमारा पहला सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, ठीक। कर्ता सिंगुलर हो प्लूरल हो इसको डिपेंड करेगा। अगर सिंगुलर होगा तो हैज़ लगाएंगे, अगर प्लूरल होगा तो हम हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक। सिंगुलर प्लूरल को ध्यान रखेंगे आप लोग। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो क्रिया होती है उसकी तृतीय अवस्था यानी थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे, फुल स्टॉप। दूसरा हमारा क्या होता है? निगेटिव होता है, NEGATIV, निगेटिव, जिसको नकारात्मक कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हमारा क्या होगा? हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है, दोनों में से एक लगेगा। अब आएगा हमारा नॉट लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट हम इसमें लगाएंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। फुल स्टॉप मतलब वाक्य पूर्ण होने के लिए। अगला होता है इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव।
मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें क्या होता है, इसमें सहायक क्रिया को कर्ता से पहले लिखेंगे, यानी क्या आएगा, हैज़ ऑब्लिक हैव, ठीक, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे हम, और प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। और ऑब्जेक्ट के बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क ही हमारा प्रश्नवाचक का संकेत देता है, ठीक है। अब आता है हमारा जो चौथा है, वो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता है, यानी इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी होगा। इसमें वही पहले सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ ऑब्लिक हैव लाएंगे, प्लस, ठीक, इन दोनों में से एक चीज़ लगेगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे जो भी सब्जेक्ट हो हमारा, प्लस नॉट का प्रयोग, क्योंकि निगेटिव भी है हमारा, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में हमारा लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब नोट पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये तो सब सारे रूल्स हो गए। नोट में क्या लिखना है, नोट को विशेष, क्योंकि नोट मैंने इसलिए लिख दिया कि कंफ्यूजन ना हो। यदि वाक्य में क्या शब्द, ध्यान रखना, क्या शब्द सबसे पहले आए तो क्या शब्द का अनुवाद व्हाट WHAT व्हाट से नहीं किया जाता है, बल्कि हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ ऑब्लिक हैव को कर्ता से पहले करते हैं, करते हैं। कर्ता से पहले का मतलब क्या होता है, कर्ता के अनुसार हम पहले इसको प्रयोग कर देंगे, ठीक है। अब हम आपको ध्यान रखिएगा, इसको गड़बड़ नहीं करिएगा, कर्ता के अनुसार, यानी सिंगुलर होगा तो हैज़, प्लुरल होगा तो हैव करेंगे। अब हम आपको उदाहरण बताने जा रहे हैं इसके। अब एग्जाम्पल या उदाहरण कुछ भी आप कह सकते हैं, हिंदी में उदाहरण और इंग्लिश में एग्जाम्पल। तीसरा नियम कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट का। पहला क्या है, वह खाना खा चुका है। अब इसमें क्या है, देखो, वह सब्जेक्ट हो गया, चुका है हमारा टेंस की ओर इशारा कर रहा है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, ही, सिंगुलर है इसलिए हैज़। फिर वर्ब क्रिया क्या है, ईट के थर्ड फॉर्म ईटन, क्या खा रहा है, फूड, भोजन, फुल स्टॉप। दूसरा क्या है, वह खाना नहीं खा चुका है। अब देखिए इसमें नहीं शब्द आ गया, वह आया, चुका है और नहीं एक शब्द बढ़ गया, इसका मतलब नकारात्मक। क्या होगा, ही हैज़ नॉट ईटेन और फूड हो जाएगा, FOOD, फुल स्टॉप। ये हो गए दो। तीसरा नियम, तीसरा मतलब उदाहरण क्या होगा हमारा, क्या वह खाना खा चुका है, और ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इसमें क्या शब्द पहले आ गया, ये इंट्रोगेटिव, कर्ता से पहले क्या लगा है। तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी, हैज़, क्योंकि सिंगुलर है ना इसलिए हैज़, ही, फिर ईटेन और फूड हो गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। मैंने एक ही सेंटेंस को बार बार लिखा है। चौथा क्या है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों ही होगा, क्या वह खाना नहीं खा चुका है, और क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। अब क्या भी है, वह भी है, नहीं भी है, और चुका तो है ही है। तो पहले क्या लगेगा, चुका की अंग्रेजी पहले लाएंगे, क्या होगा, हैज़ ही, क्योंकि वह तो सब्जेक्ट करता हो गया, ही हैज़ ही नॉट ईटेन फूड,
क्वेश्चन मार्क। इस तरीके के चारों नियम हमारे बन जाते हैं। क्या बना? हैज़ ही नॉट ईटन फूड। ये सारे नियम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का था, जिसमें सारे नियम इसमें आ जाते हैं। ओके।